अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नोमी। आज मैं बात करूंगा वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में। वर्ल्ड हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पर हम आज बात करेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1914 में और ये एंड हुई थी 1918 में। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी इसको ग्लोबल वार भी कहते थे। ग्लोबल वार इस वजह से कहते थे कि ये पूरी ग्लोबली जो है ये वार लड़ी थी। इसमें जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, अफ्रीका था, एशिया, अमेरिका, ये तमाम जो कॉन्टिनेंट्स हैं इसमें शामिल थे, तो इस वजह से इसको ग्लोबल वार कहते हैं। ये वार जो थी वो तकरीबन 4 साल तक लड़ी गई थी और ये पहली वार थी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो कि इतने लंबे अरसे तक लड़ी गई थी। और इसमें 17 मिलियन लोग जो थे वो उनकी डेथ हुई थी, जिनमें 11 मिलियन जो थे वो सोल्जर थे, जबकि 6 मिलियन जो थे वो सिविलियंस थे। तो इसमें 20 मिलियन लोग जो थे वो इंजर्ड भी हुए थे। और ये पहली वार थी, इतनी डिस्ट्रक्टिव वार थी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, स्पेशली यूरोप का। और ये वार लड़ी भी यूरोप के अंदर लड़ी गई थी। दो अलायंस के दरमियान थी, सेंट्रल पावर था, लाइट पावर था। तो इस वार के बाद पूरी दुनिया का जो नक्शा था वो चेंज हो गया था, क्योंकि वहाँ पे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद क्योंकि 4 साल लड़ी गई थी इसमें, सब कुछ जो था वो इसमें वो ज़ाया हो गया था। यानी इकोनॉमिक डिप्रेशन भी वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद आया था यूरोप के अंदर। दो ग्रुप्स थे, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर था, जबकि अलाइड पावर में फ्रांस था, ब्रिटेन था, रशिया था, अच्छा जापान था। उसके बाद अमेरिका जो था वो पहले न्यूट्रल था वर्ल्ड वार फर्स्ट में। उसने किसी अलायंस को भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन अमेरिका ने 1917 में वर्ल्ड वार फर्स्ट में इंटर हुआ था और अलाइड पावर की तरफ से वो लड़ा गया था। तो अमेरिका 1917 तक न्यूट्रल रहा और उससे पहले वो न्यूट्रल रहा, लेकिन उसके बाद जो वार में वो इंटर हुआ था। ये वार में क्यों आया था, इसकी जो है वो वजह हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्यों इस वार में शामिल हुआ था। तो अब हम इसके काजेज़ के ऊपर बात करेंगे। चार मेन काजेज़ थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के। पहला जो था वो मिलिटरीज़म था, अलाइंसेस था, इम्पीरियलिज़म था, नेशनलिज़म था। ये चार जो थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काज थे इस वार के लिए, जिसकी वजह से ये वार जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो अब हम इन तमाम काजेज़ को वन बाय वन जो थे वो डिटेल में जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है मिलिटरीज़म। जब हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी में आर्म रेसेस जो थी वो कंट्रीज़ के दरमियान जो थी वो स्टार्ट हो गई थी, स्पेशली जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के दरमियान। इन दोनों के दरमियान आर्म रेस स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया था, टेक्नोलॉजिकल थिंग्स उसने काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट कर ली थी। दूसरी साइड जर्मनी भी बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए वो मिलिट्री को बढ़ा रहा था और उसके साथ साथ जितनी भी टेक्नोलॉजिकल थिंग्स थी उसको भी अडॉप्ट कर रहा था। उस वक़्त इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन के बाद ये मिलिट्री का और ये टेक्नोलॉजिकल थिंग्स जो थी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अडॉप्ट की थी। तो इन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की टैंक मशीन जो थी, गन्स थी, शिप्स वग़ैरह भी इन्होंने बनाई थी और उसके साथ-साथ लार्ज आर्मी जो थी वो उन्होंने बिल्ट अप की थी दोनों ने। अच्छा, उस वक़्त ग्रेट ब्रिटेन जो था वो नेवल आर्मी में वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी था और बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉन्ग थी नेवल आर्मी। सही है। तो दूसरी साइड जर्मनी भी काफ़ी ज़्यादा इसको बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए ये कोशिश कर रहा था। तो इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अलाइंसेस भी बनाए थे वर्ल्ड के जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ। तो ये मिलिटरीज़म जो था वो पहला काज था वर्ल्ड वार फर्स्ट का। सेकंड जो काज थी वो था अलाइंसेस। अच्छा, 19th सेंचुरी के एंड में यूरोप के अंदर जो थे वो मल्टीपल अलायंस जो थे वो बनाए गए थे बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। इन अलायंसेस का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ था कि उन तमाम कंट्रीज़ का डिफ़ेंड करना, उनको डिफ़ेंड करना। अगर कोई भी अटैक उन पर करेगा तो ये सब मिल के कंट्री जो थे वो के डिफेंस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट दो अलायंस थे, एक ट्रिपल अलायंस था और दूसरा जो था ट्रिपल इंटेंट्स था।
ट्रिपल अलायंस जो था वो 1882 में इसको बनाया गया था। और इसमें जो थे वो कंट्रीज़ थे, इटली था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, जर्मनी था। बाद में 1914 में ऑटोमन एम्पायर ने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। यह आप बबल चार्ट में देख सकते हैं। एक साइड ब्लू कलर है, ब्लू कलर में ये आ जाते हैं ट्रिपल अलायंस। ये 1882 में इनको बनाया गया था। जबकि साथ रेड कलर में है रशिया है, फ्रांस है और ग्रेट ब्रिटेन है। तो ये ट्रिपल एंटेंट है, ये 1907 में जो था वो बनाया गया था। और ये ट्रिपल अलायंस के मुकाबले में बनाया गया था। यानी जब पहले जर्मनी ने अपना अलायंस बनाया तो उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपना अलायंस जो था वो बनाया था। और दरमियान में आप देख सकते हैं एक साइड बल्गेरिया और दूसरी साइड सर्बिया है। ये जो बल्गेरिया है इसका पूरे अलायंस के साथ मतलब ट्रीटी साइन नहीं हुआ था, बल्कि इसका सिर्फ दो कंट्रीज़ के दरमियान इसके जो लाइंस था वो एक था ऑस्ट्रिया हंगरी और दूसरा था ऑटोमन एम्पायर। ये जो है येलो कलर आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ इसका ट्रीटी था और ऑटोमन एम्पायर के साथ भी ट्रीटी था। इस ट्रीटी का मकसद ये था कि अगर बल्गेरिया पर कोई भी कब्ज़ा करेगा, कोई भी अटैक करेगा, तो ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी है या ऑटोमन एम्पायर है तो ये फुल सपोर्ट करेगा बल्गेरिया की तरफ से। और दूसरी तरफ सर्बिया है, सर्बिया का जो ट्रीटी था वो रशिया के साथ था। तो इन इनके दरमियान भी ये जो था वो अलायंस था। तो ये दो अलायंस थे जिनकी वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुई। तीसरी जो वजह थी वो थी इम्पीरियलिज्म। 20th सेंचुरी के अंदर यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थे वो सारे चाहते थे कि वो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज़ हों, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना टेरिटरी को एक्सटेंड करे। वो एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर कोई भी वीक कंट्री देखते थे और उस जाकर उस पर उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसको कंट्रोल कर लेते थे, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली उन सबको कंट्रोल करके वो अपना टेरिटरी जो थे वो बना लेते थे, कॉलोनीज़ बना लेते थे। तो जो ग्रेट ब्रिटेन था, जर्मनी था, फ्रांस से इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉलोनी जो थी वो थी। जिस तरह सब कॉन्टिनेंट था वो ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो ग्रेट ब्रिटेन जो था वो पूरी दुनिया में जो था 25% एरिया जो था वो ग्रेट ब्रिटेन के कंट्रोल में था। तो उस वक़्त कहा जाता था कि ग्रेट ब्रिटेन का मतलब का कभी भी सूरज जो है वो गुरूब नहीं होता। तो ये इम्पीरियलिज्म भी एक वजह थी जिसकी वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। नंबर फोर्थ पे था नेशनलिज्म। नेशनलिज्म उस वक़्त स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। लोग जो थी कंट्रीज़ थी या नेशंस थी वो अपनी नेशंस पर प्राउड करती थी। तो मतलब अपने आप को सुपीरियर समझते थे, दूसरे को इन्फीरियर समझते थे। नेशन जो है या ये जो अलायंस बने गए थे, एक साइड लाइट था, दूसरा सेंट्रल पावर थी, तो ये अपने आप पर अपनी जो नेशंस थी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे थे। और दूसरी बात ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो थी वो कह रही थी कि मतलब जो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ हैं वो दोबारा रीड्रा की जाएं। सही है, अगर हमारी नेशंस के लोग किसी दूसरी नेशंस में रहते हैं तो वो हमारे साथ शामिल होना चाहिए। तो ये जो नेशनलिज्म की दौड़ थी या ये नेशनलिज्म की जो पॉलिसीज़ थी इसकी वजह से भी वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। हमने वर्ल्ड वार फर्स्ट देखी, उसके मेन जो थे वो काजेज़ भी देखे। और इन काजेज़ के अलावा भी इमीडिएट काज जो था जिसकी वजह से वर्ल्ड वार फर्स्ट जो थी वो स्टार्ट हुई थी, वो था मर्डर ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड। ये जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी का किंग था जो बोस्निया में अपनी वाइफ के साथ ऑफिशियल विज़िट पर गया था। तो बोस्निया जो था वो उस वक़्त ऑस्ट्रिया हंगरी के कंट्रोल में था और सर्बिया चाहता था कि वो बोस्निया को इसके कंट्रोल से करके दो, उसका कंट्रोल ख़त्म करके वो अपना कंट्रोल चाहता था। और सर्बिया को दूसरी साइड रशिया की सपोर्ट हासिल थी और उसका ट्रीटी जो था वो रशिया के साथ था। तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और रशिया जो थे वो आपस में अगेंस्ट थे। तो इस वजह से सर्बियन एक नेशनलिस्टिक ग्रुप था, उसने बोस्निया के अंदर इस किंग और उसकी जो वाइफ थी उसको किल कर दिया था। ऑस्ट्रिया हंगरी ने फिर डिमांड की सर्बिया से कि जो नेशनलिस्टिक ग्रुप है ये हमारे हवाले कर दो। तो सर्बिया ने वो देने से इनकार कर दिया। तो फिर ऑस्ट्रिया हंगरी ने डिक्लेयर कर ली वार सर्बिया पे। और रशिया जो था वो खड़ा हो गया सर्बिया के लिए।
स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि इनके दरमियान पहले भी ट्रीटी जो था वो साइन हुआ था। जब ऐसा हुआ तो फिर रशिया ने जर्मनी पे अटैक कर लिया। जब जर्मनी पे अटैक किया तो जर्मनी ने डिक्लेयर कर ली वार फ्रांस के साथ और बेल्जियम के थ्रू। हालांकि बेल्जियम जो था वो न्यूट्रल कंट्री था, उसने किसी के साथ जो था वो ट्रीटी जो था वो साइन नहीं किया था। तो दूसरी साइड जो था वो ग्रेट ब्रिटेन और बेल्जियम का भी ट्रीटी साइन हुआ था। तो ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी पर वार जो थी वो डिक्लेयर कर ली था। तो उस टाइम तक यूएसए ने वार में हिस्सा नहीं लिया था। उससे पहले यूएस जो था वो न्यूट्रल था। लेकिन 1917 में यूएस जो था वो इंटर हुआ वर्ल्ड वार फर्स्ट में। मतलब 17 तक जो वार थी वो उस टाइम जो जर्मनी था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, काफ़ी ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को कैप्चर कर चुका था जर्मनी। और अलाइड पावर उस वक्त इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। तो जब यूएसए उसकी एंट्री हुई तो उसके बाद जो वार का जो मतलब वार जो थी वो उसका नक्शा ही चेंज हो गया और सेंट्रल पावर से लाइट पावर की तरफ गई। और इस में जो था वो लाइट पावर जो थी वो जीत गई थी। तो ये हमने आज देखा वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।